दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक और मोटिवेशन से भरपूर होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के जीवन के जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू की जब वो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। उनका बैंक अकाउंट पूरी तरह से करप्ट हो चुका था, खाली हो चुका था और जो उनकी कंपनी थी उस पर भी सरकार ने कुर्की के आदेश दे दिए थे। ऐसे कठिन परिस्थिति में उस कठिन परिस्थिति से वो कैसे बाहर निकले, कैसे उस कठिन परिस्थिति का उन्होंने सामना किया, पूरी जो स्टोरी है हम इस वीडियो में जानेंगे और पूरी स्टोरी हम अमिताभ बच्चन जी की जुबानी ही सुनेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी उतार चढ़ाव जरूर आया होगा। आपके जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां रही होगी जब आपने उतार और चढ़ाव का सामना किया होगा। परंतु दोस्तों जीवन में जितने ज्यादा उतार और चढ़ाव होते हैं व्यक्ति उतना ही ज्यादा प्रखर जाता है, उतना ही ज्यादा निखर जाता है। और इसी तरह का उतार चढ़ाव एक बार अमिताभ बच्चन जी के जीवन में भी आया था। जब फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया तब उन्होंने कंपनी खड़ी करने के बारे में सोची और इसी सोच के साथ सन 1995 में उन्होंने एबीसीएल के नाम से कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने कई सारे इवेंट भी करवाए और कई सारी फिल्में भी प्रोड्यूस की। परंतु दोस्तों जो कंपनी के रिजल्ट थे वो अमिताभ बच्चन जी की इच्छा अनुसार नहीं हुए और धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाना शुरू हो गई और इसी तरह उनके ऊपर बहुत सारी उधारी हो गई और वो पूरी तरह से बैंक करप्ट हो गए और इतनी ज्यादा उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनके ऊपर जो उनका मकान था उस पर भी कुर्की के आदेश मिल गए। तो वो सारा घटनाक्रम पहले आप उन्हीं की जुबानी सुनिए, फिर आगे का विश्लेषण करते हैं। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। दोस्तों जो अनिल अंबानी जी थे वो भी इनके मित्र थे और जो धीरूभाई अंबानी जी थे वो भी इनकी मदद करना चाहते थे। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देखो सचमुच जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, मैं इसकी इज्जत करता हूं। और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे जितना कि वो मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों आपने पूरे वीडियो में सुना किस तरह अमिताभ बच्चन जी की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो गई थी और उसके बाद में उन्होंने किस तरह से कमबैक किया। दोस्तों जब ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो वह दूसरा दरवाजा स्वतः ही खोल देता है। दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति, वह अमिताभ बच्चन जी के लिए दूसरा दरवाजा था। कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से उन्होंने यू टर्न लिया और फिर एक के बाद लगातार उन्हें फिल्में मिलती रही और वापस वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। दोस्तों वीडियो में आपने सुना कि धीरूभाई जो अंबानी जी थे वो भी उनकी मदद करना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनकी जो मदद थी वह नहीं ली। उन्होंने सोचा कि जब मैं गिराव कूदूं तो मैं स्वयं ही अपने आप को उठाऊंगा। और दोस्तों यही सबसे बड़ी एक इंसान की शक्ति होती है। अमिताभ बच्चन जी की जगह आप या मैं रहते तो एक बार के लिए वो पैसा ले लेते, क्योंकि दोस्तों आर्थिक स्थिति में जब इंसान घिरा होता है तब उसके पूरे दिमाग ब्लैंक हो जाता है, उसको कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता है और व्यक्ति किसी न किसी तरह से उस परिस्थिति से निपटने की सोचता है। और यदि उनकी जगह मैं होता और शायद यदि आप भी होते तो आप सोचते कि चलो ठीक है, फिलहाल के लिए तो
ये पैसा लेकर अपना कर्जा उतार देते हैं और धीरे धीरे इनके भी कर्जे उतार देंगे, परंतु उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने पूरा संघर्ष किया और पूरे संघर्ष के साथ में वापस से अपना यू टर्न लिया। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी नन्ही सी स्टोरी। यदि यह स्टोरी आप लोगों को पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे इस चैनल पर आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी हम लोग लाते रहते हैं। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे तो उसे गोपाल कलमोदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सुबह की जो शुरुआत होती है वो कुछ अच्छा सुनने के साथ में होनी चाहिए। आज के इस नन्ही सी स्टोरी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।